हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बेहतरीन होंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने बहुत सारे सेशन देखे प्रिंसिपल ऑफ हीट एंड वेरिएशन के ऊपर। ये टॉपिक हमारा चल रहा है कुछ दिनों से, तो ठीक है। तो लगभग आज का 33 सेशन है। ठीक है, 32 नंबर का सेशन है। तो इनमें हमने कई सारी बात करी इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो हार्डली एक या दो सेशन इसके बाद आएंगे और हमारा ये ऑफिशियल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने कई सारी बातें पढ़ी है, तो ठीक है, गौर नहीं करते। आज का हमारे सेशन के ऊपर आते हैं सीधा। तो आज हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस का क्या रोल होता है जेनेटिक्स के भीतर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखो, जैसे कि हमें पता है, जो हमें चेकर बोर्ड, पुनेट एंड बैटसन इन दोनों ने मिलकर दिया था हमें चेकर बोर्ड, उससे हमें क्या मिल रहा था? तो उससे हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल रहे थे जनरेशन के, कि मान लो कि हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल डी F1 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में हम किसी एक चार्ट के इस्तेमाल से, किसी एक चार्ट को या कोई क्रॉस करो जिसके इस्तेमाल से हमें वो डिटेक्शन करने के लिए आसानी हो। ठीक है, तो ऐसे कई सारे टर्म्स जेनेटिक्स में आते गए और जेनेटिक्स दिन से दिन बेहतरीन बनता गया। तो ठीक है, उसी का एक हिस्सा है पेडिग्री एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है, मान लो कि एक जनरेशन में कोई डिसीज़ कैरियर है। ठीक है, मान लो किसी को कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है एक जनरेशन में। ठीक है, पेरेंट्स से फिर वो F2 जनरेशन में गए, तो ठीक हो सकता है वहाँ पर वो आप नॉर्मल हो, लेकिन F3 F4 में वहाँ पर वो कहीं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मान लो रेसेसिव ऑटोसोमल जीन हो या डोमिनेंट जीन हो। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन, मतलब डिसीज़ किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से लेकर अगले वाली जनरेशन तक, इसके लिए हम इसको कहते हैं, जो पेरेंट के पास ऑलरेडी उस टाइप का डिसीज़ प्रेजेंट था, तो इसको हम एंसेस्टेरियल कहते हैं। मतलब पूर्वज के पास जो, जिसका अस्तित्व पहले था, उनके पास जिस तरीके से डिसीज़ प्रेजेंट थे, वो जनरेशन टू जनरेशन किस तरीके से वेरी करते हैं, ये हम इस सिंपल सी पेडिग्री एनालिसिस से देखते हैं। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस के बारे में इन शॉर्ट भैया इतना याद रखो कि इसमें क्या होता है। सीधी सी बात है कि किसी पेरेंट हो या किसी पेरेंट को यदि कोई डिसीज़ है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन वेरियर कैसे करता है, जनरेशन टू जनरेशन अपने एक्सप्रेशन कैसे दिखाता है, तो हमें किसी एक फ्लो चार्ट के इस्तेमाल से देखते हैं। तो इसी को पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस में बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। जैसे कि हम देखते हैं ना भैया, जैसे कि हम देखते हैं, ये जो आपके सामने प्रेजेंट है, इसको मेल कहते हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने, इसको फीमेल कहते हैं। ये जेनेटिक्स के कुछ रूल है। ठीक है, ये जेनेटिक्स के कुछ रूल है। ऐसे ही जेनेटिक्स में बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं। ठीक है, सिम्बॉल से हम इजीली उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, सिम्बॉल से हम इजीली उनको पहचान सकते हैं। तो ठीक है, फिर चलते हैं आगे। तो पेडिग्री एनालिसिस के बारे में हमने इन शॉर्ट ऐसा कहा कि जनरेशन टू जनरेशन डिसीज़ किस तरीके से वेरियर करते हैं, तो ये फ्लो चार्ट के इस्तेमाल से हम देखते हैं, तो इसको पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी खोज है अपने आप में पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो, पेडिग्री एनालिसिस के क्यूज। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस देखने वाले आज हम। तो देखो क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस कब से कह रहे हैं हम, तो अब एग्जैक्टली स्टेटमेंट पर आते हैं। द स्टडी ऑफ एंसेस्टेरियल हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ मैन फॉर अ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल सही है, हमने पहले ही कहा, एक इतिहास दोहराता है जो पूर्वज से जो आज तक आने वाली जनरेशन है, इसके भीतर क्या क्या हिस्ट्री है, ये सब दर्शाता है। कौन? पेडिग्री एनालिसिस। एक जनरेशन से आने वाली दूसरी जनरेशन में ऐसे नंबर ऑफ जनरेशन होगी, फिर उसके भीतर क्या कनेक्शन है। ठीक है, उनके बीच क्या डिसीज़ कॉमन है, क्या डिसीज़ पेरेंट्स को था, तो क्या डिसीज़ प्रोजेनिया ऑफस्प्रिंग में दिखाई दे रही है। एक एनालिसिस होता है जिसको हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, चलते आगे। मेनी डिसीज़ आर रिलेटेड टू दिस, बहुत सारे डिसीज़ रिलेटेड है। फिर उसमें कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, ऐसे बहुत सारे डिसीज़ होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिसीज़ है, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिसीज़, किसी को कैंसर हो सकता है, तो ठीक है, उनके सेल उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी को अस्थमा हो सकता है, तो अस्थमा की
अस्थमा जनरेशन टू जनरेशन, मान लो कि किसी पेरेंट में अस्थमा ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको अस्थम दे आर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, तो हो सकता है कि उससे जो संतान जन्म लेने वाली है उनमें किसी में वो कॉमन हो, ठीक है। और जनरेशन टू जनरेशन ये वेरियर करता है, ये बहुत बड़ी देन है गॉड गॉड की, ठीक है, एक वरदान के तौर पर है। जैसे जेनेटिक्स है वैसे पेडिग्री एनालिसिस, मतलब जनरेशन टू जनरेशन किस तरीके से डिसीज ट्रांसफ़र होते हैं। फिर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि आपके आपके दादाजी में कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट जीन हो, ठीक है, वो आपके मतलब आप उनके पोते हैं, तो इस जनरेशन में तक भी वो आ सकते। एक ये पेडिग्री एनालिसिस का कनेक्शन होता है भैया, ठीक है। तो ठीक है, जैसे कि हमने इसमें कहा कि इसमें कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और जेनेटिकली ट्रांसमिटेड कैरेक्टर है, क्या जेनेटिकली ट्रांसमिट होने वाले कैरेक्टर है, ठीक है। चलते आगे ठीक है, चलते हैं। द स्टडी एंड एनालिसिस देम अ पेडिग्री, तो ठीक है, हम इसकी स्टडी क्यों करते, पेडिग्री की स्टडी क्यों करते, तो इससे हमें जेनेटिकली डाटा प्रेजेंट होता है, जेनेटिकली डाटा की इंक्वायरी हमें मिलती है, उनके बारे में डीप एंड डिटेल पूछताछ हमें मिलती है कि भैया कैसे था। तो ठीक है, मान लेते हैं कि इनके दादाजी को अस्थमा की दिक्कत थी, तो ठीक है, जो इनके पोते हैं या पोती है इसमें भी किसी को अस्थमा है, ये किस वजह से भैया, तो फिर ये पेडिग्री एनालिसिस से हम ये जेनेटिकली डाटा हमें आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो फॉलोइंग सिंबल्स आर रिलेटेड सिंबल्स इन पेडिग्री, तो पेडिग्री में कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से सिंबल्स क्या क्या इंडिकेट करते हैं। जैसे कि हमें आप तक कुछ बहुत रेयरली सिंबल्स हमें पता थे, इससे आगे तक, ठीक है, सॉरी, आप तक हमें बहुत रेयरली सिंबल प्रेजेंट थे। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि ये मेल के लिए था, ये फीमेल के लिए था, और क्या F1 फर्स्ट फिलियल के लिए था, पेरेंट के लिए पेरेंटल फर्स्ट फिलियल जनरेशन था। तो ऐसे 4 या 5 इतने ही सिंबल्स हमें पता थे, लेकिन पेडिग्री एनालिसिस में बहुत सारे सिंबल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, हम देखेंगे आगे, चलते हैं आगे। तो देखो, ये है सिंबल्स यूज इन पेडिग्री, कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं पेडिग्री में। तो ठीक है, ऐसा स्क्वायर होता है मेल के लिए, ये मेल के लिए, सर्कुलर होता है फीमेल के लिए, और ये जो है 3rd नंबर का मतलब एक हेक्सागोनल टाइप जो दिख रहा है हमें, दिस इज अ सेक्स अनडिजाइग्नेटेड, ठीक है। फिर सेक्स अनडिफ्रेंशिएटेड भी कह सकते हैं आप इसको, सीधी सी बात है, सेक्स अनडिफ्रेंशिएटेड। तो इसमें क्या होता है, आप पर्टिकुलरली उसको जज नहीं कर पाते कि ये मेल है या फीमेल है। जब आप उस सेक्स को पहचान नहीं पाते कि मेल या फीमेल है, तो हम उसको सेक्स अनडिफ्रेंशिएटेड कहते हैं, और वो कुछ इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। देखो, फिर आपके पास है एक मेल एक फीमेल है, और उनके बीच ये ऐसी कुछ लाइन प्रेजेंट है आपके पास, देखिए यहाँ पे, तो इसको कहते हैं डिसीज जीन। तो मान लीजिए पेरेंट यदि सफरिंग कर रहे हैं यानी डिसीज से, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये याद रखिएगा, जब आपके पास मेल या फीमेल होते हैं और उसके भीतर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस कर दी जाती है, तो मान लीजिए कि वो क्या कह रहा है, वो सीधी सी बात है कि वो कह रहा है कि आपके पास जो पेरेंट प्रेजेंट है, फिर वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, किसी को तो डिसीज कोई ना कोई तो डिसीज से सफ़र कर रहा है, ठीक है, पेरेंट। और उसके बाद मान लो उसके बाद है मेल और फीमेल दोनों आपके पास, और यदि वो फुल्ली डार्क है तो अफेक्टेड विद ट्रेट, ये ट्रेट से अफेक्टेड है, इनको ट्रेट्स, ठीक है, ये ट्रेट से अफेक्टेड है। फिर चलते हैं आगे, मेल फीमेल है और हाफ पार्ट ऑफ सर्कल है उसका, ठीक है, तो ये कैरियर फॉर ट्रेट हो सकते हैं, फिर ऑटोसोमल ट्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी डीपली बात करेंगे हम आगे, ठीक है, बहुत सारी डीपली बात करेंगे हम इससे आगे। और आपके पास अब ये जो सर्कल है, सर्कल हमने पहले ही कहा, सर्कल किसके लिए, तो फीमेल के लिए। तो देखो ये किसके लिए, और बीच में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, तो कैरियर फॉर एक्स लिंक ट्रेट, तो ये क्या करता है, ओनली कैरियर करता है एक्स लिंक ट्रेट को। मान लो आपके पास एक्स और एक्स वाई ये दोनों हैं, ये पता है हमें, ये किसके लिए, फीमेल के लिए, ये मेल के लिए। अब मान लो मेल में जो एक्स है ये डिफ़ॉल्ट है, ये डिपेक्टेड है, ठीक है, ये डिपेक्टेड है, तो फिर ये एक्स इनके साथ क्रॉसिंग करके एक्स और एक्स वाई,
तो फिर ये जो एक्स आएगा ये डिफेक्टेड के डिफेक्टेड ही रहेगा, मतलब एक्स लिंक ट्रेट। एक्स लिंक क्या है भाई, एक्स लिंक क्रोमोसोम है ना, एक्स लिंक क्या है, क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है वो भी, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फिर ये होता है मेटिंग, जब हम कहते हैं ना, जब वो फर्टिलाइजेशन के लिए जाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको मेटिंग मतलब पेरेंट मेल एंड फीमेल क्या करते, कुछ प्रोड्यूस करते, तो इस प्रोसेस को मेटिंग कहते हैं, मतलब उनका मीट होता है, ठीक है, मीटिंग होती है, ऐसे भी कह सकते हैं हम, आपस में नज़दीक आते हैं, ठीक। फिर उसके बाद है एक और ये जो है डबल मीटिंग, ये बहुत रेयरली होता है, ये एनिमल में नहीं देखे जाते, मैक्सिमम ह्यूमन में तो नहीं देखे जाते, लेकिन कई होता है, लेकिन ये बहुत रेयरली केस होता है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सिबलिंग्स, अरे सिबलिंग किसे कहते हैं आप, भाई बहन। मान लो हम उसको क्या सीधी सी लैंग्वेज में क्या कह रहे थे, जनरेशन कह रहे थे, F1 जनरेशन। मान लो यहाँ पर कोई पेरेंट है, ठीक है, ये सॉरी मेरे को हम आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, और फीमेल को सर्कुलर, ठीक है, ये ऐसे स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर, कोरिलेटर लाइक स्ट्रक्चर। तो मेल है, ये फीमेल है, जो इनसे ये संतान प्रोड्यूस हुई है, 3 भाई बहन। जिस सीधी सी बात करें, भाई बहन जो हम हमारे पेरेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं, फिर हम 2 या 3 भाई बहन हो सकते हैं, तो ये क्या है, सिबलिंग्स है। नंबर ऑफ जनरेशन फ्रॉम ऑफ्टन फ्रॉम इट्स पेरेंट इज कॉल्ड एज सिबलिंग्स। तो सिबलिंग हम इसे कहते हैं, तो भाई बहन, सीधी सी बात है, हम हमारे पेरेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर हम 2 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, तो दिस इज सिबलिंग्स, हम भाई बहन आपस में। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सिबलिंग्स को ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे नंबर से इंडिकेट कर दिया है, 3 to 1, ठीक है। फिर उसके बाद से डाइवर्स, ठीक है, उसके बाद से डाइवर्स और सेपरेटेड। मान लो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, बोथ सेक्स आर सेपरेट फ्रॉम टू ईच अदर, ठीक, तो उसको हम डाइवर्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये डाइजोटिक ट्विन, इस तरीके से ट्विन्स भी हमें मिलते हैं इससे, ठीक है। और इसके बाद मोनोजाइटिक ट्विन्स, ठीक है। मतलब आप यहाँ देखो, यहाँ ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डॉटर इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ डॉटर और मेल, मतलब दोनों तरह के मिल रहे हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह की मिल रहा है, इसीलिए मोनो, और वो क्या है, डॉटर है, इसीलिए मोनोजाइगोटिक। और यहाँ पे दोनों, एक डॉटर है और एक सन है, यदि हम बात करें तो ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट्स से मिलने वाली की बात करें तो, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट्स से मिलने वाली की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसमें होता है, तो ठीक है, चलते आगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनरेशन्स आर मार्क इन रोमन न्यूमेरिकल्स। जनरेशन हमेशा हमें किस में मिलती है, तो रोमन न्यूमेरिकल्स में मिलती है। तो मान लो भाई कैसे, तो देखो, आपको याद है हमने एक क्रॉस लिया था, बहुत देर से हम उसी क्रॉस पे कह रहे थे, क्योंकि वो आपको समझने के लिए आसानी होती है, ठीक है। तो क्रॉस कुछ इस तरीके से था, तो हमने क्या करा था, पेरेंटल जनरेशन लिया था अपने पास, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, ठीक है। अब इससे हमें F1 जनरेशन मिली थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। F1 जनरेशन आ गया, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। जैसे हमने इसका सेल्फिंग करा, ठीक है, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, जैसे हम F2 में गए, मतलब ये सेकंड समझ लो, ये क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। F3 में क्या मिले थे हमें, 1:2:1 एंड 3:1, ये था फिनोटिपिक रेशो PR, और ये था GR, जीनोटिपिक रेशो, ठीक है। तो नंबर ऑफ 1 जनरेशन, नंबर ऑफ 2 जनरेशन, नंबर ऑफ 3 जनरेशन, देयर आर 3 जनरेशंस आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर क्रॉस एंड दे आर इंडिकेटेड बाय रोमन नंबर्स। तो ये हम रोमन नंबर से इंडिकेट करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ऐसे उनका कहना है। तो चलते आगे, तो ठीक है भैया, अब ये हो गई सिंपल सी बात। तो आप सबसे इम्पोर्टेंस बात आती है कि ट्रिक्स टू सॉल्व पेडिग्री एनालिसिस को हम सॉल्व कैसे करें भैया, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो ठीक है, इसके लिए रूल्स है 3। एक ये रूल ना किसी अपने ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने दिए, ना विलियम बैटसन साहब ने दिए, ठीक है, ना TH मॉर्गन साहब फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स वाले ने दिए, ना ह्यूगो ड्यूरिस नाम के साइंटिस्ट ने दिए। ये किसी बुक में नहीं है, सिर्फ ये आपको पता होने के लिए, आपको समझ में आना चाहिए कि रूल होते हैं 3 में से हम किसी रूल का इस्तेमाल करके ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, पहला रूल है जनरेशन स्किप। तो इफ़ यू आर अफेक्टेड ट्रेट इज रिसेसिव, ठीक है,
यदि आपके पास अफेक्टेड जीन प्रेजेंट है तो कंसीडर 100% है कि वो रिसेसिव ही होगा। ऐसा नहीं है कि फिर वो अफेक्टेड मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, सॉरी अफेक्टेड मेल हो या फीमेल हो, ये अफेक्टेड क्या है, फीमेल है आपके पास अफेक्टेड, ठीक है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसको कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो देखो मान लो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, हम वो डीपली एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो देखो मान लो आपके पास दो पेरेंट है, एक मेल है और एक फीमेल है, ये पेरेंट है आपके, ठीक है, मेल है फीमेल है। आप मेल से जो कैरेक्टर इनहेरिटेंस हुआ है, यदि मेल को कुछ दिक्कत है, मेल को कुछ दिक्कत है मतलब कुछ अफेक्टेड है मेल के बाद, तो वो सीधा जाएगा डॉटर में, ठीक है, और वो डॉटर से जाएगा सन में, ठीक है। और फीमेल की केस में देखो कुछ अफेक्टेड है तो वो क्या करेगा, डॉटर और सन दोनों को इक्वली जाएगा। लेकिन स्पेशली मेल की कंडीशन में क्या होता है, वो सिर्फ डिफॉल्ट करेगा पहले किसको, डॉटर को, और डॉटर फिर डिफॉल्ट करेगी सन को, ठीक है। इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे आगे। तो इस क्रॉस को कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इस क्रॉस को कहते हैं क्या, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो फिर देखो डोमिनेंट डैड टू डॉटर, बिल्कुल सही है, डोमिनेंट डैड है आपके पास, डोमिनेंट डैड मतलब मेल किस में जा रहे हैं, डॉटर में जा रहे हैं, एक्स लिंकिश डोमिनेंट वहाँ पर एक्स लिंकिश डोमिनेंट होगा, ठीक है। बहुत सारी बात करेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है। चलते फिर आगे बहुत सारी बात करेंगे इसके ऊपर। तो देखो ये एनसीईआरटी का फोटोग्राफ है आपके सामने, ठीक है, एनसीईआरटी का फोटोग्राफ है आपके सामने। ये नॉर्मल मेल हमने जैसे देखा है इसके पहले, ये नॉर्मल फीमेल सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर, और ये कुछ हेक्सागोनल लाइक मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड, सेक्स को हम डिफ्रेंशिफाइड नहीं कर सकते, सेक्स को हम अनआइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेक्स को हम जब पहचान नहीं पाते कि ये मेल है या फीमेल है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल फुली डार्क, ठीक है, मेटिंग एक सिंगल लाइन दोनों के भीतर, डबल लाइन मतलब डबल मेटिंग कह सकते हैं आप उसको, ठीक है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव के भीतर, ठीक है। तो पेरेंट अबो एंड चिल्ड्रन, ये ऊपर है पेरेंट जैसे कि हमने कहा था, और ये नीचे क्या है, F1 जनरेशन। फिर वो भाई बहन हो सकते जैसे कि हमने इसको सिबलिंग्स भी कहा था, आपको पता होता। पेरेंटेड अफेक्टेड, ठीक है, तो यहाँ पे जो पेरेंट से एक अफेक्टेड चाइल्ड हुआ है तो ये अफेक्टेड है, जैसे कि, ठीक है, ये क्या है, चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज, किसी डिसीज के कारण, ठीक है। उसके बाद ये कैरियर, हाफ पार्ट विल बी सर्कल एंड हाफ पार्ट विल बी ब्लैंक्स, ठीक है। ये डिसीज से हमने कहा था ना कि ऐसी क्रॉस लाइन आई तो ये क्या है, डिसीज है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्विंस, मतलब ट्विंस कब आते हैं कि डॉटर एंड सन दोनों उस पर्टिकुलर संतान में हमें पर्टिकुलर जनरेशन में दिखाई दे तो हम उसको ट्विंस कहते हैं, और सिर्फ एक ही तरह का दिखाई दे तो उसको हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, ठीक है। तो यही था यहाँ पर, और ये रोमन न्यूमेरिकल जनरेशन तो हमने इससे पहले देखा ही भी है, ठीक है। चलते आगे। तो अब मेरे ख्याल से हम क्वेश्चन कल स्टार्ट करेंगे डीप एंड डिटेल, ठीक, क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे डीप एंड डिटेल। आज अब इतना ही याद मेरे को हेवी डोज से, ठीक है, या फिर आज शाम के सेशन में ही हम ये व्हाट इज अ मोड ऑफ इनहेरिटेंस ये करेंगे, ठीक है, आपको डीपली समझ में आने के लिए, ठीक है। तो चलते, बाय बाय, मिलते हैं शाम को, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आप को कोविड से बचाते रहिए, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।